अब क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का 10th क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बोला है कि एक अम्ब्रेला है, जो कि अम्ब्रेला में 8 रिब्स लगे हुए हैं, यानी कि 3 लगे हुए हैं, और उसको उसके इंटरनल पार्ट को इस तरह से शो किया गया है फिगर में। आप देख सकते हैं इसमें से 8 अम्ब्रेला को वो लगे हुए हैं, और हमें बोला है कि अम्ब्रेला के इस पार्ट का कोई एक सभी इक्वल है, एरिया कितना होगा वो निकालना है। तो उसके लिए हमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल क्या होता है? थीटा, और 8 रिप्स हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या हो गया? तो यहाँ लिख देंगे एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, दो रिप्स के बीच की जो एरिया होगी वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 हो जाएगी, और 360 की वैल्यू 360 लिख देंगे, पाई 22 बाई 7 इंटू आर 45 दिया गया है यहाँ से। रेडियस 45 है, 45। तो यहाँ देखिए 45 8 जा होता है 360, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन में 4 7 जा 28, ये हो जाएगा आंसर, जो कि बुक में इसी तरह दिया है। इसको डिवाइड कर देंगे तो और आ जाएगा, लेकिन बुक में यहीं तक इसका आंसर दिया है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसकी एरिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11th अब सॉल्व करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने दो रिप्स के बीच में एरिया निकाली। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार है या कोई व्हीकल्स है जिसमें स्वैपर लगा हुआ है, ब्लेड, जो कि आगे के शीशे को साफ करने के लिए, पानी को हटाने के लिए लगा रहता है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से व्हीकल है, उसमें दो स्वैपर लगा हुआ है, उसका ब्लेड है, ये इस तरह से स्वाइप करता है, और इसकी जो एंगल पे वो स्वाइप करता है, एक 115 डिग्री एंगल पे वो घूमता है, और दोनों आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, यानी टकराते नहीं हैं। तो इस तरह से हमें पूछा है कि दोनों ब्लेड से कितना एरिया साफ होगा इस पे। तो इसके लिए हम एक ब्लेड का निकाल लेंगे। तो एरिया एरिया टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप, एक बार अगर वो घूमते हैं तो कितना एरिया स्वैप करने से सफा करेंगे ब्लेड्स, यानी कि दोनों ब्लेड्स। यहाँ ब्लेड्स बोला, एक ब्लेड्स का नहीं, दोनों ब्लेड। तो इसका हो जाएगा थीटा अपॉन 360। अब दो ब्लेड हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए कि दो ब्लेड्स हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया 150 डिग्री, तो वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं 115,360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 25 इंटू 25 दिया है। तो इसको जो भी कट रहा है उससे काट देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या कटेगा। इसको अगर चाहें तो हम 3 से भी कट कर सकते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ से 3 3 जा 9, इसमें से 2 नहीं, इसको 5 से कटेंगे, 3 से नहीं कट पाएगा, 5 से काटना पड़ेगा। 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, इस तरह से ये कट गया। और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कट गया। और कुछ कटाना है? अब कुछ नहीं कटेगा। तो क्या हो गया नीचे? 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 18। अब इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा इसका, उसको निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 7 भी है, इसको भी नोट डाउन करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15812 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो ये भी आप लिख सकते हैं, बुक में इतना ही आंसर दिया गया है। तो अब आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए। अभी भी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक शिप है जो कि सी में चल रही है, और उसको किसी पहाड़ी से या कोई चीज़ से टकराने से बचने के लिए वार्निंग मिलती है। उसके सामने एक हेडलाइट लगी हुई है उसके अंदर, जो कि वो 16.5 किलोमीटर तक रेंज को कवर करती है, और उतने अंडर में या कोई पत्थर हो या पहाड़ हो आने से वो तुरंत उस पर अलर्ट कर देती है, वार्निंग दे देती है। ये डिग्री पर 60-80 डिग्री पर इसकी लाइट फैलती है। तो ये एरो शिप बना के रखे हैं, और इसमें ये लाइट लगी है, और ये इतने डिग्री में, इतने 80 डिग्री के अंदर, और 16.5 यानी कि 16.5 किलोमीटर रेंज में ये बताती है। तो हमें इसमें बोला है कि जितना वो कवर करती है उसका एरिया फाइंड करिए, कितने एरिया में वो वार्निंग दे देती है। तो ये एक सेक्टर के फॉर्म में बन गया। तो इसको हमें एरिया निकालने के लिए इसमें पाई की वैल्यू 3.1 रखना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सी
ओवर विच शिप आर वार्न्ड, वो एरिया निकालनी है जितने में वो शिप को वार्न मिलता है उससे। तो इसका आंसर, इसका वैल्यू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है 80 डिग्री और 360, पाई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.52 टाइम्स रखेंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल, 8 से काटेंगे इसको, 8 1 जा 8, 8 2 जा, इसको काटने के 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ये कट गया। और इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और कोई चीज़ नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 6.5 इंटू 16.5 अपॉन में 9, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 1709.73 अपॉन 9। जब इसको और डिवाइड करेंगे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इतने एरिया के अंदर वो कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी पहाड़ या कोई भी पत्थर आएगा तो वो वार्न कर देगी शिप को। ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जो कि अभी तक हम लोगों ने 12 तक सॉल्व कर चुके हैं और ये 13 है, इसके बाद 14 लास्ट होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उससे पहले हम जानेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, उसकी चारों तरफ चूंकि ये कवर है, किसी सर्कल टाइप का कोई बेंच है या स्टूल है, मेज है, उसका ये कवर है और इस कवर में इस तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं और उसका कॉस्ट कुछ 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ रहा है, एक स्क्वायर मीटर का इतना कॉस्ट पड़ रहा है। अच्छे डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 6, तो हमें टोटल इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना खर्चा आएगा, उसका इस डिजाइनिंग का सिर्फ बताना है। तो उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा इसमें कि इसकी एरिया क्या है। इसकी एरिया पता करने के लिए हमें यहाँ या तो हम इसको सेक्टर बनाकर कर लें या फिर डायरेक्ट इसको 1 2 3 4 5 6 पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और उस सर्कल के एरिया में से हम इसको डिवाइड कर दें, वैसे आ जाए। लेकिन इजी मैथ जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये सभी डिज़ाइन इक्वल है, तो एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे तो उसका कॉस्ट आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सभी का आ जाएगा। तो ये हमारा 60 डिग्री का बनेगा। चूँकि थीटा कैसे 60 आया उसको दिखा देना चाह रहा हूँ, पूरा जो एंगल है ये पूरा 360 है और 6 टाइम्स इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें ये दिया है 28, ये दिया है 28, तो अब ये हमें ये वाला फाइंड करना है और ये वाला। तो साइन बराबर क्या होगा, साइन ये 60 है तो 30 बन जाएगा, 30 इज इक्वल टू क्या होता है साइन 30। अगर ये एंगल है तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा ये कहलाएगा, और हाइपोटेन्यूज 28। तो यह साइन 30 पी बाई 28 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर ये आ जाएगी यहाँ तक की 28/2 14। लेकिन हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो मान लीजिए ए बी है, ये ए बी, तो इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा कि दोनों बराबर होंगे, तो 28 अगेन आ जाएगा। तो ये 28 आया है। अब हाइट निकालनी है इसको, तो cos 30 की वैल्यू रख के निकालेंगे। cos 30 बराबर होता है बेस, यानी कि बी से हम डिनोट कर रहे हैं, ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज 28, तो बी बराबर बी बाई 28 इज इक्वल टू cos 30 बराबर होता है √3/2। तो ये उस साइड जाएगा तो बी की वैल्यू 28 √3/2, 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तकरीबन 14√3। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी, ये ओ है, ए ओ बी, ए ओ बी क्या होता है हाफ, ये देखिए ये इसे बेस मानेंगे इंटू ए बी, और हाइट मान लेंगे ओ सी, ओ डी मान लेंगे, ये ओ डी है, यहाँ डी है, तो हाफ इंटू ए बी कितना आया है हमारा, ए बी यहाँ से पुट कर देंगे 28, और ओ डी कितना आया है 14√3। ठीक, यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.7 बोला है पुट करने के लिए, तो 28 इंटू 14 इंटू 1.7, यहाँ तक क्लियर है। 22 से 28 काट देंगे 14 टाइम्स, और ये 14 और ये सब की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 14 14 जा 196 होता है, 196 और 1.7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका टोटल, 7 6 जा
7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 63 और 67 हो जाएगा। 6 करी 7 1 जा 7 13, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1। तो यहाँ से 2 ये 3 9 और 3 12 13, एक कैरी 13 1 3 पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे तो टोटल यहाँ जो एरिया आ जाएगी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी इस ट्रायंगल की एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये मान लीजिए पी भी है, ओ ए पी बी, तो क्या हो जाएगा 60 360, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है और रेडियस 28 × 28, क्योंकि पाई स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले 60 से 6 टाइम्स में इसको कट कर देंगे और 7 से 28, 7 4 जा 28 और यहाँ से 2 3 जा 2 2 जा 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ से 22 × 2 × 28/3, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1232/3 आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, निकालना है। तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल, तो 12 32/3 माइनस ये वाली एरिया 333.2। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगी, इस एज इट इज इसको लिख देंगे और यहाँ से माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 999.2। अब इसमें से घटाएंगे तो इसको इधर देख ले रहे हैं क्या होगा, घटाने पर क्या आएगा, यहाँ से देखिए 232.4/3। अब देखिए ये आ गया सेक्टर की एरिया। अब इसमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइन, 6 डिज़ाइन का कॉस्ट कितना होगा ये फाइंड करना था हमें। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन कवर। तो सबसे पहले ये हम लिखेंगे एरिया इसकी कितनी है, इतनी, और कितना कवर है 6 और कितना रुपए में 0.35, 3 2 जा 6 कट गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 32.4 × 2 × 0.35। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल 162.68 रुपीज़, ये आएगा इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एरिया रिलेटेड सर्कल से पूछा है कि एरिया टिक द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है उससे हमें फाइंड करना है। यहाँ बोला है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी मान लिया है, सपोज करिए ये एक सेक्टर है तो एंगल उसका पी है, ओके, ऑफ ए सर्किल पी डिग्री है विथ रेडियस आर, ये जो है आर है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ थीटा जो है पी, थीटा पी से अब डिनोट किया है तो पी लिख दे रहे हैं 360 और पाई को पाई रहने देंगे आर स्क्वायर। तो क्या कोई वैल्यू ऐसे मिल रही है p/180, तो ये नहीं होगी क्योंकि 180 है। 2 पाई आर ये तो हो ही नहीं सकती, p/180 पाई आर स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 360 आनी चाहिए, और p/360 यहाँ p/360 है लेकिन 2 पाई आर है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे p/720 2 पाई आर, यहाँ भी 2 आएगा लेकिन 7/22 है जो 2 से इसको अगर कट कर दें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो क्या p/360 पाई आर स्क्वायर आ गया, यस। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट है।